हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और पढ़ाई करते होइएगा। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10वां का जो एक क्वेश्चन है, जिसका नाम है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो यह क्वेश्चन क्या है? तो यह फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे जरूर से जरूर बनाइएगा, और मैं बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि वह क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है प्रश्न। बच्चों, यह क्वेश्चन कितने नंबर में आता है एग्जाम में? तो यह क्वेश्चन आता है 5 नंबर में आता है, क्योंकि यह अंतर है। अंतर का जितना भी क्वेश्चन वो सबके सब 5 नंबर में ही आता है। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख देते हैं। क्वेश्चन यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? पहला चैप्टर का यह क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे बनाइएगा अंतर वाला उत्तर? लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। और लिख के ऐसे डैश दे दीजिएगा। और उसके बाद लिखिएगा एक तरफ, चलिए हम यहां से लिख देते हैं। एक तरफ लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा साइड लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब, और लिख के दोनों के बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। और एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब के तरफ लिखिएगा सबसे पहला लाइन कि यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। क्या लिखिएगा? पहला नंबर, यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और इसका उल्टा इधर पहला, यह प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह हुआ एक अंतर। अब ये वास्तविक कटान क्या होता है, काल्पनिक कटान क्या होता है, सब के सब हम अभी बताएंगे चित्र के द्वारा। आप देखते रहिए आराम से इस वीडियो को। अब दूसरा अंतर लिखना है। तो दूसरा क्या लिखिएगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो लिखिएगा यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और इसका उल्टा क्या लिखिएगा इधर? यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो सीधा बनता है, सीधा बनता है। तीसरा, यह प्रतिबिंब
दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के सामने बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। और इसका तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे बनता है। चौथा नंबर अगर हम बात करें तो यह प्रतिबिंब या फिर इस प्रतिबिंब को पर्दे पर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं। तो इसका चौथा हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। एक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बच्चों, पांचवा नंबर, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। यह प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण द्वारा बनती है। यह प्रतिबिंब तीनों दर्पण द्वारा, अवतल, उत्तल और समतल, अवतल, उत्तल और समतल, ठीक है। यह प्रतिबिंब अवतल, उत्तल और समतल तीनों दर्पण द्वारा बनाया जाता है। तो यह था कितना, 5 अंतर। अब इस बॉक्स को आप क्या कर सकते हैं, तो बॉक्स को आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो यह हो गया आपका क्या चीज, अंतर किसमें, तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यह क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए। 5 अंतर हमने बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। हम साइड में हट जाते हैं थोड़ा देर के लिए। आप वीडियो को रोक दीजिए और रोकने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी पे लिख लीजिएगा। चलिए, लिख लिए होइएगा, तो इसे हम मिटाते हैं। ये हुआ 5 अंतर। अब आपको हम छठा अंतर दिखाते हैं। बच्चों, एग्जाम का बहुत ही कम समय बच गया है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, मन लगा के पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे और एग्जाम में जाए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्या कीजिए, बना दीजिए। तो देखिए, अब हम आपको बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो ये देखिए, ये आपका बन गया अवतल दर्पण। कौन दर्पण बन गया?
अवतल दर्पण बन गया। माना कि ये M है और ये N है और ये आ गया मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया ध्रुव, ये हो गया F, ये हो गया आपका C। यदि हम वस्तु को रख देते हैं कहाँ, तो C और F के बीच में, कहाँ रख देते हैं, C और F के बीच में। चलिए ये हमारा AB क्या हो गया, तो वस्तु हो गया AB। अब A से किरण आया, इस तरह से दर्पण से टकराया और टकराने के बाद में बच्चों यह F से क्या हो गया, तो गुजर गया। और एक किरण हम यहां से लेते हैं, कहां से, तो C से लेंगे, तो C से जाएगा तो कहां जाएगा, यह सीधा दर्पण से टकराएगा। दर्पण को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो अब ये M यहाँ आ जाएगा। अब ये टकराया यहाँ, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। अगर हम इसको इधर बढ़ाएं तो इधर क्या होगा बच्चों, तो इधर होगा अनंत यानी इनफाइनाइट। तो जो हमारा प्रतिबिंब बना यहाँ पर वो कहाँ बना, तो यह अनंत और C के बीच में, और आगे तक जाएगा, इसे हम हटा देते हैं। चलिए देखिए ये हमारा इधर क्या हो गया, अनंत हो गया। तो अनंत और कहाँ बना, C के बीच में बना। तो ये हमारा क्या हो गया, B' और A'। तो ये हमारा प्रतिबिंब बना। अब यह प्रतिबिंब क्या हुआ, अगर हम इसको देखें तो ये किरण इस तरह से आया है और ये इधर आया है, फिर ये इधर आया। और आपने यह नियम याद किया होगा कि यदि हम वक्ता त्रिज्या से किसी किरण को गुजारे तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फिर से वह वक्ता केंद्र से जब हम गुजारे तो वो वक्ता केंद्र से ही दर्पण से परावर्तन के बाद गुजर जाता है। तो अब ये वाला हो गया। अब हम देखते हैं क्या चीज, तो आभासी प्रतिबिंब, ये पूरा हो गया। आभासी प्रतिबिंब में भी हम अवतल दर्पण ही लेते हैं क्योंकि तीनों दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो यह हो गया हमारा अवतल दर्पण, और इसको मान लीजिए M और इसको मान लीजिए क्या चीज, N। तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया F, ये हो गया C, और इधर हमारा क्या हो गया, अनंत हो गया। अगर हम वस्तु को रख दे कहाँ, F और P के बीच में, तो ये हमारा AB क्या हो गया, कोई वस्तु हो गया। तो यह क्या होगा, यहाँ से किरण निकलेगा, दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, F से होके गुजरेगा। ये हमारा क्या हो गया, एक किरण हो गया। अगर हम C से इसको क्या करें, गुजारे, इस किरण को अगर हम C से गुजारे तो ये क्या होता है, फिर वापिस C पे ही आ जाता है। लेकिन यह कट नहीं रहा है, यह कटेगा कब, जब हम इस किरण को कर दे पीछे इस तरह से और इसको भी ले चले पीछे इस तरह से, तो हमारा यह दर्पण के पीछे क्या हो जाता है, कट जाता है। तो कटने के बाद में ये हमारा क्या हुआ, ये A' और ये B'। तो देख सकते हैं आप प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे बना। तो अगर हम अब अंतर स्पष्ट करें तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यह हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया वस्तु। यह दर्पण के कहाँ बना, तो सामने बना, उल्टा बना, मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे है तो उल्टा बना। ये दर्पण के पीछे बना और मुख्य अक्ष के ऊपर है तो क्या बना, सीधा बना। ये बना है वास्तविक कटान से और ये बना है काल्पनिक कटान से, यानी डॉट डॉट रेखा से बना है। और क्या है इसमें, तो इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, लेकिन इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं। तो यह था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।